ओके तो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 के बारे में। चैप्टर 4 ये एग्जीक्यूटिव के बारे में। चैप्टर 3 की वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है और आप वो लेक्चर जाके देख सकते हैं। तो हम चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। एग्जीक्यूटिव होती क्या है, कौन होता है इंचार्ज इसका, एडमिनिस्ट्रेशन का, आपके स्कूल का, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है स्कूल में या यूनिवर्सिटी में वो कौन लेता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऑफिस होल्डर को डिसीजन लेने हैं और फिर उनको इम्प्लीमेंट करना है। इसको हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन या फिर मैनेजमेंट। बट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो रिक्वायर करता है एक बॉडी एट द टॉप जो पॉलिसी डिसीजन लेगी या फिर बड़े बड़े जो डिसीजन लेती है और सुपरवाइज करती है और कोऑर्डिनेट करती है रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग। आपने भी देखा होगा, आपने सुना होगा एग्जीक्यूटिव्स के बारे में। बड़ी बड़ी जैसे कंपनीज होती हैं वहाँ पे एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, बैंक्स या फिर इंडस्ट्रियल यूनिट्स में। हर एक जो फॉर्मल ग्रुप है उसके पास एक बॉडी होती है उन लोगों की जो फंक्शन करता है एज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटर और द एग्जीक्यूटिव ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर या फिर एग्जीक्यूटिव किसका, उस ऑर्गेनाइजेशन का। कुछ ऑफिस होल्डर्स डिसाइड करता है पॉलिसीज और रूल्स और रेगुलेशंस, और कुछ ऑफिस होल्डर इंप्लीमेंट करते हैं इन डिसीजंस को इन एक्चुअल डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वर्ड एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है एक बॉडी किसकी, पर्सन की, दैट लुक्स आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस इन एक्चुअल प्रैक्टिस। In the case of government also, one body may take policy decisions and decide about rules and regulation, while the other one would be in charge of implementing those rules. Organ of government that primarily looks after the function of implementation and administration, उसको हम क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। क्या प्रिंसिपल फंक्शंस होते हैं एग्जीक्यूटिव के? एग्जीक्यूटिव ब्रांच होती है गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबल है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज एंड पॉलिसीज एडॉप्टेड बाय द लेजिस्लेचर्स। Executive is often involved in framing of policy. Official designation of the executive vary from one country to another country. कुछ कंट्रीज के पास प्रेसिडेंट है जबकि कुछ कंट्रीज के पास चांसलर है। Executive branch is not just about president, prime ministers and ministers. It also extend to the administrative machinery, जैसे कि सिविल सर्वेंट होते हैं। जबकि हेड जो होता है गवर्नमेंट का और उनके जो मिनिस्टर्स है सेटल्ड विद द ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी आर टुगेदर नोन एज द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन आर कॉल्ड द परमानेंट एग्जीक्यूटिव। ओके, क्या व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव? हर एक जो कंट्री है मे नॉट हैव द सेम टाइम ऑफ एग्जीक्यूटिव। यू मे हैव हर्ड अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए एंड क्वीन ऑफ इंग्लैंड। बट जो पावर है, फंक्शन है प्रेसिडेंट का यूएसए का, वो डिफरेंट है फ्रॉम द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सिमिलरली जो पावर है क्वीन ऑफ इंग्लैंड के, वो डिफरेंट है फ्रॉम द पावर ऑफ द किंग ऑफ भूटान। दोनों इंडिया और फ्रांस के पास प्राइम मिनिस्टर्स है, बट उनके जो रोल्स है वो भी डिफरेंट है फ्रॉम ईच अदर। ऐसा क्यों होता है, हम ये पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम ब्रीफली आउटलाइन करेंगे नेचर किसका, एग्जीक्यूटिव एग्जिस्टिंग का। कुछ कंट्रीज में यूएसए के पास प्रेसिडेंशियल सिस्टम है और एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो प्रेसिडेंट के हाथ में होती है। कनाडा के पास क्या है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जहाँ पे क्वीन एलिजाबेथ II क्या है, फॉर्मल चीफ ऑफ स्टेट है और प्राइम मिनिस्टर जो है वो वहाँ पे हेड है गवर्नमेंट का। फ्रांस में क्या होता है, दोनों प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर पार्ट है सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम के। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को एज वेल एज द मिनिस्टर्स, बट वो डिसमिस नहीं करता एज दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। जापान के पास क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है विद द एम्परर एज द हेड ऑफ द स्टेट एंड प्राइम मिनिस्टर एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। इटली जो है, इटली के पास क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है जहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो फॉर्मल हेड है स्टेट का और प्राइम मिनिस्टर जो है वो क्या है, हेड है किसका, गवर्नमेंट का। रशिया के पास सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है जहाँ पे प्रेसिडेंट क्या है, हेड है स्टेट का, और प्राइम मिनिस्टर जो अपॉइंटेड है बाय द प्रेसिडेंट वो हेड है किसका, गवर्नमेंट का। जर्मनी के पास पार्लियामेंट्री सिस्टम है जहाँ पे प्रेसिडेंट सेरेमोनियल हेड है स्टेट का और चांसलर क्या है, हेड किसका, गवर्नमेंट का। प्रेसिडेंशियल सिस्टम की अगर हम बात करें, प्रेसिडेंट क्या है, हेड है स्टेट का एज वेल एज हेड है गवर्नमेंट का। इन दिस सिस्टम ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इज वेरी पावरफुल both in theory and practice. Countries with such a system includes जैसे यूनाइटेड स्टेट्स है, ब्राजील है एंड मोस्ट नेशन इन लैटिन अमेरिका। कितने तरह की एग्जीक्यूटिव होती है? पहला होता है सिस्टम बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव लीडरशिप।
सिस्टम बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल लीडरशिप। कलेक्टिव लीडरशिप में आपका आता है पार्लियामेंट्री और सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, और इंडिविजुअल लीडरशिप आपका आता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। पार्लियामेंट्री में क्या होता है, हेड जो होता है गवर्नमेंट का वो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर होता है, वो लीडर होता है मेजोरिटी पार्टी का लेजिस्लेचर में, वो अकाउंटेबल है लेजिस्लेचर को, हेड ऑफ द स्टेट में भी मोनार्क। सेमी प्रेसिडेंशियल में क्या होता है, हैज द प्रेसिडेंट एज द हेड ऑफ द स्टेट, हैज द प्राइम मिनिस्टर एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, पीएम एंड हिज काउंसिल आर रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे कई बार क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी होती है, पार्लियामेंट्री रिपब्लिक भी होता है, सेरेमोनियल एग्जीक्यूटिव होती है। प्रेसिडेंट हेड होता है स्टेट का, वो हेड भी होता है गवर्नमेंट का। प्रेसिडेंट इज यूजुअली डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, ही इज नॉट अकाउंटेबल टू लेजिस्लेट। सेमी प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव इन श्रीलंका 1978 में कॉन्स्टिट्यूशन जो है श्रीलंका का उसको अमेंड किया गया और सिस्टम जो है एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी का उसको इंट्रोड्यूस। अंडर द सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी पीपल डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को। इट मे हैपन दैट दोनों जो प्रेसिडेंट है और प्राइम मिनिस्टर है वो सेम पॉलिटिकल पार्टी को या फिर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को बिलोंग करते हैं। प्रेसिडेंट के पास क्या है, वास्ट पावर है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रेसिडेंट चूज करता है प्राइम मिनिस्टर को फ्रॉम द पार्टी दैट हैज अ मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट। दो मिनिस्टर जो है वो पार्लियामेंट के ही मेंबर होते हैं। प्रेसिडेंट के पास पावर है रिमूव करने की मिनिस्टर को या फिर मिनिस्टर्स को। अपार्ट फ्रॉम बीइंग द इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट एंड द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, प्रेसिडेंट इज ऑल्सो द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। इलेक्टेड है 6 साल के लिए, प्रेसिडेंट को रिमूव नहीं कर सकते अगर रिजोल्यूशन जो है वो पास हुआ है उसके बिना। और रिजोल्यूशन जब पास होगा एटलीस्ट 2/3 जो है टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इसको पास कर सकते हैं। इफ इट इज पास्ड बाय नॉट लेस देन 1/2 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड द स्पीकर इज सेटिस्फाइड दैट सच एलिगेशंस मेरिट इंक्वायरी, देन द स्पीकर कैन रिपोर्ट द मैटर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। How is the position of the president and prime minister in Sri Lanka different from India? Compare the role of Supreme Court in the impeachment of the president in India and Sri Lanka. पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर हेड होता है गवर्नमेंट का। मोस्ट पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है वहां पे प्रेसिडेंट या फिर मोनार्क होता है जो नॉमिनल हेड होता है स्टेट का। इस तरह का जो सिस्टम होता है, रोल जो है प्रेसिडेंट का या फिर मोनार्क का प्राइमरीली सेरेमोनियल होता है। Prime Minister along with the cabinet wields effective power. Countries with such system include जैसे जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूनाइटेड किंगडम है, as well as पोर्चुगल है। एक सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम हैज बोथ प्रेसिडेंट एंड अ प्राइम मिनिस्टर, बट अनलाइक द पार्लियामेंट्री सिस्टम प्रेसिडेंट पोसेस कर सकता है सिग्निफिकेंट डे टू डे पावर। इस सिस्टम में क्या होता है, इट इज पॉसिबल दैट कभी कभी क्या होता है, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर मे बिलोंग टू सेम पार्टी एंड at times they may belong to different parties and thus would be opposed to each other. Countries with such a system include जैसे फ्रांस है, रशिया है, श्रीलंका है, etc. पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इन इंडिया, जब कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का लिखा जा रहा था, इंडिया ऑलरेडी हैड सम एक्सपीरियंस ऑफ रनिंग द पार्लियामेंट्री सिस्टम अंडर द एक्ट ऑफ 1919 एंड 1935। ये जो एक्सपीरियंस है इसने ये शो किया है कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम में एग्जीक्यूटिव कैन बी इफेक्टिवली कंट्रोल बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। मेकर जो थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो क्या चाहते थे, इंश्योर करना कि गवर्नमेंट वुड बी सेंसिटिव टू पब्लिक एक्सपेक्टेशन एंड वुड बी रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल। दूसरे जो ऑल्टरनेटिव जो थे पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव से, वो क्या था, प्रेसिडेंशियल फॉर्म किसका, गवर्नमेंट का। बट जो प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव है वो पुट्स करता है मच एम्फेसिस ऑन द प्रेसिडेंट एज द चीफ एग्जीक्यूटिव एंड एज ए सोर्स ऑफ ऑल एग्जीक्यूटिव पावर। यहाँ पे हमेशा क्या होता है, डेंजर होता है पर्सनालिटी कल्ट का प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव में। जो मेकर थे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के, वो एक ऐसी गवर्नमेंट चाहते थे दैट वुड हैव अ स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव ब्रांच, बट एट द सेम टाइम इनफ सेफगार्ड भी होने चाहिए ताकि जो पर्सनालिटी कल्ट है उसको चेक किया जा सके। पार्लियामेंट्री फॉर्म है, यहाँ पे बहुत सारे मैकेनिज्म है जो इंश्योर करते हैं कि एग्जीक्यूटिव आंसरेबल होगा एंड कंट्रोल बाय द लेजिस्लेचर्स और पीपल रिप्रेजेंटेटिव। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने अडॉप्ट किया था पार्लियामेंट्री सिस्टम किसका, एग्जीक्यूटिव का, फॉर गवर्नमेंट बोथ एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल।
इस सिस्टम के हिसाब से यहाँ पे एक प्रेसिडेंट होता है जो कि फॉर्मल हेड होता है स्टेट का, इंडिया का, और एक फिर कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं जो रन करते हैं गवर्नमेंट को नेशनल लेवल पे। स्टेट लेवल पे एग्जीक्यूटिव में एक आपका गवर्नर आता है, चीफ मिनिस्टर्स आते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं। ओके, अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का वेस्ट करता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन फॉर्मली किस पे, प्रेसिडेंट पे। इन रियलिटी प्रेसिडेंट एक्सरसाइज करता है इन पावर्स को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के थ्रू। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट इलेक्टेड होता है फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, बट यहाँ पे कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता बाय द पीपल फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है इनडायरेक्टली। इसका मतलब है कि प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है, ऑर्डिनरी सिटीजन उसको इलेक्ट नहीं करते, लेकिन जो इलेक्टेड एमएलए होते हैं, एमपी होते हैं, वो इलेक्शन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। इलेक्शन कहाँ पे होता है, इलेक्शन टेक्स प्लेस इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है ऑफिस से, सिर्फ पार्लियामेंट ही रिमूव कर सकती है बाय फॉलोइंग द प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट। ये जो प्रोसीजर है रिक्वायर करता है एक स्पेशल मेजोरिटी एज एक्सप्लेन इन द लास्ट चैप्टर। ओनली ग्राउंड फॉर इम्पीचमेंट इज वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पावर इन पोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 74 क्लोज 1 कहता है यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना चाहिए विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड to aid and advise the president who shall in the exercise of his functions act in accordance with such advice, provided that president may require the council of ministers to reconsider such advice and the president shall act in accordance with the advice tendered after such reconsideration. So do you know what the word shall means here? It indicates that कि advice जो है वो binding है president पे। In view of controversy about the scope of the president power, एक specific mention जो है वो made in the constitution by an amendment that the advice of the council of ministers will be binding on the president. By another amendment made later, it was decided that कि जो president है वो पूछ सकते हैं council of ministers को to reconsider its advice, but has to accept the reconsidered advice of the council of ministers. Okay. तो हमने ऑलरेडी देखा था कि प्रेसिडेंट कौन होता है, फॉर्मल हेड होता है गवर्नमेंट का। इस फॉर्मल सेंस में प्रेसिडेंट के पास हैज वाइड रेंजिंग एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल एंड इमरजेंसी पावर। पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, ये पावर जो है इन रियलिटी आर यूज्ड बाय द प्रेसिडेंट ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास सपोर्ट होता है मेजोरिटी का लोकसभा में, और ये रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं। Okay, in most of the cases, the president has to follow the advice of the council of ministers. Discretionary power of the president. On the basis of the above discussion, हम ये कह सकते हैं कि president के पास कोई भी discretionary power नहीं होती है किसी भी circumstances से। ये incorrect assessment होगा। Constitutionally, president के पास right है, right to be informed of all important matters and deliberations of the Council of Ministers. Prime Minister is obliged to furnish all the information that the President may call for. President के पास right to be informed है। Prime Minister की ड्यूटी होती है कि वो उसको सारी information दे। President often लिखता है letter to the Prime Minister, express करता है his views on matter confronting the country. Beside this, यहाँ पे एटलीस्ट 3 सिचुएशन है जहाँ पे प्रेसिडेंट एक्सरसाइज कर सकता है पावर यूजिंग हिज और हर ओन डिस्क्रिशन। फर्स्ट प्लेस में वी हैव ऑलरेडी नोटेड दैट प्रेसिडेंट कैन सेंड बैक द एडवाइस गिवन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड आस्क द काउंसिल टू रिकंसिडर द डिसीजन। ऐसा करने में प्रेसिडेंट एक्ट करता है ऑन हिज और हर ओन डिस्क्रिशन। जब प्रेसिडेंट सोचता है कि एडवाइस के जो है उसमें कुछ फ्लॉज है या फिर लीगल लैक्यूने है या दैट इज नॉट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, प्रेसिडेंट कैन आस्क द काउंसिल टू रिकंसिडर द डिसीजन, ऑल्दो द काउंसिल कैन स्टिल सेंड बैक द सेम एडवाइस एंड द president would then be bound by that advice. Such a request by the president to reconsider the decision would naturally carry a lot of weight. So this is one way in which the president can act in his own discretion. Secondly, president के पास veto power भी होती है जिससे he can withhold or refuse to give assent to bills other than money bill passed by the parliament.
every bill passed by the parliament goes to the president for his assent before it becomes a law. President can send the bill back to the parliament asking it to reconsider the bill. ये जो वेटो पावर है लिमिटेड होती है, बिकॉज अगर पार्लियामेंट पास करता है सेम बिल अगेन और फिर ये वापस भेज दे प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट के को उसको अपना एसेंट बिल्कुल इस पे देना है. हाउएवर देयर इज नो मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट द टाइम लिमिट, कि कितनी टाइम लिमिट है विद इन विच प्रेसिडेंट को ये वापस भेजना है रिकंसिडरेशन के लिए. इसका मतलब है प्रेसिडेंट रख सकता है बिल पेंडिंग विद हिम विदाउट एनी टाइम लिमिट. ये एक इनफॉर्मल पावर देता है प्रेसिडेंट को अपनी वेटो पावर यूज करने को बहुत सारे इफेक्टिव मैनर में. दिस इज समटाइम रिफर टू एज पॉकेट वीटो. फिर थर्ड काइंड ऑफ डिस्क्रिशन जो आता है आउट ऑफ पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस. फॉर्मली प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को. नॉर्मली पार्लियामेंटरी सिस्टम में एक लीडर जिसके पास सपोर्ट होता है मेजोरिटी का, इसमें लोकसभा में, वो अपॉइंट होगा एज प्राइम मिनिस्टर and the question of discretion would not arise. But imagine a situation जब एक इलेक्शन के बाद किसी भी लीडर के पास क्लियर मेजोरिटी नहीं है लोकसभा में. इमेजिन करो फर्दर कि आफ्टर अटेम्प्ट्स टू forge alliances 2 or 3 leaders are claiming that they have the support of the majority in the house. Now the president has to decide whom to appoint as the prime minister. इस तरह के सिचुएशन में प्रेसिडेंट हैज टू यूज हिज ओन डिस्क्रिप्शन इन जजिंग वो रियली मे हैव द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी और हु कैन एक्चुअली फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट. Since 1989, major political changes have considerably increased the importance of the presidential office. In the 4 parliamentary elections held from 1989 to 1999, no single party or coalition attained a majority in the Lok Sabha. ये जो सिचुएशन है इन्होंने डिमांड की प्रेसिडेंशियल इंटरवेंशन आइदर इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट गवर्नमेंट्स और टू ग्रांट अ रिक्वेस्ट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा बाय प्राइम मिनिस्टर हु कुड नॉट प्रूव मेजोरिटी इन द हाउस. इट में दस बी सेड दैट प्रेसिडेंशियल डिस्क्रिशन जो है इज रिलेटेड टू पॉलिटिकल कंडीशन. यहाँ पे ग्रेटर स्कोप है प्रेसिडेंशियल असर्टिवनेस के लिए जब गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है और कॉलिएशन जो है वो ऑक्यूपाई करता है पावर. फॉर मोस्ट ऑफ द पार्ट प्रेसिडेंट जो है वो एक फॉर्मल पावर होल्डर है और सेरेमोनियल हेड होता है नेशन. आप सोचोगे कि व्हाई देन डू वी नीड अ प्रेसिडेंट. पार्लियामेंट्री सिस्टम में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिपेंडेंट होते हैं ऑन द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी इन द लेजिस्लेटर. इसका मतलब है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मे बी रिमूव्ड एट एनी टाइम एंड न्यू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल हैव टू बी पुट इन प्लेस. इस तरह की जो सिचुएशन है रिक्वायर करती है कि एक हेड होना चाहिए स्टेट का जिसके पास एक फिक्स टर्म हो, जो एम्पावर हो कि वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करे एंड वो सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट द एंटायर कंट्री. दिस इज एग्जैक्टली द रोल ऑफ द प्रेसिडेंट इन ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस. डिसाइड जब कोई भी पार्टी है उसकी क्लियर मेजोरिटी नहीं है, प्रेसिडेंट के पास फिर एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है चॉइस करने पे और अपॉइंट करने को प्राइम मिनिस्टर को, ताकि सरकार को चला जा सके. वाइस प्रेसिडेंट को 5 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है. उनके इलेक्शन मेथड जो है वो प्रेसिडेंट के सिमिलर है. वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है उस ऑफिस से एक रिजोल्यूशन पास करके, और ये रिजोल्यूशन पास होता है राज्यसभा में बाय अ मेजोरिटी एंड एग्रीड टू बाय द लोकसभा. वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करता है एज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा एंड टेक्स ओवर द ऑफिस ऑफ द president when there is a vacancy by reasons of death, resignation, removal by impeachment or otherwise. Vice president acts as the president only until a new president is elected. B.D. Jatti acted as president on the death of Fakhruddin Ali Ahmed until a new president was elected. कोई भी डिस्कशन जो है गवर्नमेंट का या पॉलिटिक्स का भारत में नहीं होगा नॉर्मली एक ऑफिस के बिना, एक ऑफिस को मेंशन किए बिना, और वो है ऑफिस का प्राइम मिनिस्टर का इंडिया में. क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसा क्यों है? हमने ऑलरेडी देखा था चैप्टर में कि प्रेसिडेंट एक्सरसाइज करता है उसकी पावर इसकी एडवाइस पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. देयरफॉर as head of the council of ministers, prime minister becomes the most important functionary of the government in our country. Parliamentary form of executive में
ये एसेंशियल है कि प्राइम मिनिस्टर के पास सपोर्ट हो किसका, मेजोरिटी का सपोर्ट हो लोकसभा में। ये जो सपोर्ट है मेजोरिटी का ऑल्सो मेक्स द प्राइम मिनिस्टर वेरी पावरफुल। द मोमेंट दिस सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी इज लॉस्ट, प्राइम मिनिस्टर अपना ऑफिस लूज कर देता है। फॉर मेनी ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, Congress party had the majority in the Lok Sabha and its leader would become the prime minister. Since 1989, there have been many occasions when no party had majority in the Lok Sabha. बहुत सारी जो political parties है वो एक साथ आती है ताकि एक coalition की government बनाए। इस situation में एक leader जो acceptable है to most partners of the coalition becomes prime minister. Formally एक लीडर जिसके पास सपोर्ट होता है मेजोरिटी का अपॉइंटेड हो जाता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा एज प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर फिर डिसाइड करता है वो विल बी द मिनिस्टर्स इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्राइम मिनिस्टर्स एलोकेट करता है रैंक्स एंड पोर्टफोलियोज टू द मिनिस्टर्स डिपेंडिंग अपॉन द सीनियोरिटी एंड पॉलिटिकल इम्पोर्ट। मिनिस्टर्स को रैंक दिया जाता है, रैंक इसका कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट का या फिर deputy minister. In the same manner, chief ministers of the state choose ministers from their own party or coalition. Prime minister और जितने भी सारे ministers have to be members of the parliament. अगर कोई एक बन जाता है मिनिस्टर या फिर प्राइम मिनिस्टर विदाउट बीइंग एन एमपी, तो इस तरह के पर्सन को सच पर्सन हैज टू गेट इलेक्टेड टू द पार्लियामेंट विद इन 6 months. यहाँ पे कुछ मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जिनको ये लगा कि मिनिस्टर्स को इलेक्ट होना चाहिए लेजिस्लेचर से एंड नॉट सेलेक्टेड बाय द प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर। स्विस सिस्टम अंडर जिसके अंदर लेजिस्लेचर इलेक्ट करता है एग्जीक्यूटिव को फॉर अ सर्टेन पीरियड इज टू माय माइंड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर द प्रोविंस। System of the single transferable vote is the best system that can be adopted for the appointment of the executive because in that all interests will be represented and no party in the legislatures will have any occasions to feel that it is not represented. तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो एग्जीक्यूटिव है उनको कौन अपॉइंट करे, लेजिस्लेचर्स अपॉइंट करे। साइज क्या होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का? 91st अमेंडमेंट एक्ट से पहले 2003 का साइज जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का वो डिटरमिन हो जाता है अकॉर्डिंग टू द एक्सीजेंसी ऑफ टाइम एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द सिचुएशन, बट दिस लेड टू वेरी लार्ज साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। बिसाइड्स जब कोई भी पार्टी के पास क्लियर मेजोरिटी नहीं थी, यहाँ पे क्या था, टेम्पटेशन था टू विन ओवर द सपोर्ट ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट बाय गिविंग देम मिनिस्टेरियल पोजीशन एज देयर वाज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द number of members of the Council of Ministers. This was happening in many states also. Therefore, an amendment was made to the that Council of Ministers shall not exceed 15% of total number of members of the House of the People. तो in the chapter on legislature आप स्टडी करेंगे डिटेल में बहुत सारे मैकेनिज्म जिसके थ्रू पार्लियामेंट कंट्रोल करता है एग्जीक्यूटिव। लेकिन ये सोचने की बात है कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट फीचर जो है पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव के इज दैट एग्जीक्यूटिव इज रूटीनली अंडर द कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ द लेजिस्लेचर। ओके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा की। इस प्रोविजन का मतलब है कि मिनिस्ट्री जो लूज कर देती है कॉन्फिडेंस को लोकसभा में इज ऑब्लिग टू रिजाइन। प्रिंसिपल इंडिकेट्स करता है कि मिनिस्ट्री क्या है, एक एग्जीक्यूटिव कमेटी है पार्लियामेंट का एंड ये कलेक्टिवली गवर्न करती है ऑन बिहाफ ऑफ द पार्लियामेंट। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सॉलिडारिटी ऑफ द कैबिनेट। इसका मतलब है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इवन अगेंस्ट अ सिंगल मिनिस्टर लीड्स टू द रेजिग्नेशन ऑफ द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये इंडिकेट करता है कि अगर एक मिनिस्टर एग्री नहीं होता है एक पॉलिसी या डिसीजन के साथ कैबिनेट का, उसको या तो एक्सेप्ट करना है डिसीजन को या फिर रिजाइन करना है। सो ये बाइंडिंग है सारे मिनिस्टर्स की टू परस्यू और एग्री टू अ पॉलिसी फॉर विच देयर इज अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंडिया में क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर एंजॉय करता है एक प्री एमिनेंट प्लेस गवर्नमेंट में। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एग्जिट नहीं कर सकते बिना प्राइम मिनिस्टर के।
Council comes into existence only after the Prime Minister has taken the oath of office. Death या फिर resignation Prime Minister का automatically brings about the dissolution of the Council of Ministers. But the demise, dismissal or resignation of minister only creates a ministerial vacancy. Prime Minister acts as a link between the Council of Ministers on the one hand and the President as well as the Parliament on the other hand. तो ये रोल है प्राइम मिनिस्टर का, which led पंडित जवाहरलाल नेहरू to describe him as the linchpin of government. It is also the constitutional obligation of the Prime Minister to communicate to the President all decision of the Council of Ministers जो administration से related हो of the affairs of the Union and proposals for legislation. Prime Minister is involved in all crucial decisions of the government and decide on the policies of the government. Thus, the power wielded by the Prime Minister ये flow करती है बहुत सारी sources से, जैसे कि control over the Council of Ministers, leadership of the Lok Sabha, command over the bureaucratic machine, access to media, projection of personalities during election, projection as national leader during international summit as well as foreign visits. However, power जिसमें प्राइम मिनिस्टर wield करता है और actually puts into use depends करता है upon the prevailing political condition. Position जो है प्राइम मिनिस्टर की, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, has been unassailable whenever a single political party has secured majority in the Lok Sabha. However, this has not been the case when government have been led by the coalition of political parties. Since 1989, we have witnessed many coalition government in India. बहुत सारे जो इनमें से जो है government could not remain in power for the full term of the Lok Sabha. They were either removed or they resigned due to loss of support of the majority. ये जो डेवलपमेंट है उन्होंने अफेक्ट किया था वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव. फर्स्ट प्लेस पे ये जो डेवलपमेंट है इन्होंने रिजल्ट किया है इन अ ग्रोइंग डिस्क्रिशनरी रोल ऑफ द प्रेसिडेंट इन द सिलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. सेकेंडली, coalition नेचर जो है इंडियन पॉलिटिक्स का इन दिस पीरियड हैज नेसेसिटेटेड मच मोर कंसल्टेशन बिटवीन पॉलिटिकल पार्टी लीडिंग टू इरोजन ऑफ प्राइम मिनिस्टेरियल अथॉरिटी. थर्डली, इट हैज ऑल्सो ब्रोट रेस्ट्रिक्शंस ऑन बहुत सारी जो प्रेरोगेटिव्स है प्राइम मिनिस्टर की, लाइक चूजिंग द मिनिस्टर्स एंड डिसाइडिंग देयर रैंक एंड पोर्टफोलियोज. फोर्थली, इवन द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट कैन नॉट बी डिसाइडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर्स अलोन. पॉलिटिकल पार्टीज जो है डिफरेंट आइडियोलॉजीज की एक साथ आती है एज प्री पोल एंड पोस्ट पोल एलीज टू फॉर्म गवर्नमेंट. पॉलिसीज फ्रेम होती हैं जब बहुत सारे नेगोशिएशन होते हैं, कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं अमंग द एलीज. इस एंटायर प्रोसेस पे प्राइम मिनिस्टर को एक्ट करना है मोर एज अ नेगोशिएटर देन एज अ लीडर ऑफ द गवर्नमेंट. स्टेट लेवल पे क्या होता है, सिमिलर पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव एग्जिस्ट करती है दो विद सम वेरिएशन. मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरिएशन ये है कि देयर इज अ गवर्नर ऑफ द स्टेट जो अपॉइंट होता है प्रेसिडेंट से. प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करता है ऑन द एडवाइस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. दो चीफ मिनिस्टर लाइक द प्राइम मिनिस्टर वो लीडर होता है मेजोरिटी पार्टी का असेंबली में. गवर्नर के पास ज़्यादा डिस्क्रिशनरी पावर होती है. हावेवर मेन प्रिंसिपल जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम का ऑपरेट करता है एट द स्टेट लेवल टू. एक होता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव जिसको हम ब्यूरोक्रेसी भी बोलते हैं. कौन इम्प्लीमेंट्स करता है, जैसे जो डिसीजन लेते हैं मिनिस्टर्स उनको इम्प्लीमेंट कौन. एग्जीक्यूटिव ऑर्गन जो है गवर्नमेंट का वो इंक्लूड करता है प्राइम मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स एंड लार्ज ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द ब्यूरोक्रेसी और द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी. अब इसको अगर हम अंडरलाइन करें डिफरेंस इस मशीनरी के बीच में और जो मिलिट्री सर्विस है, इट इज डिस्क्राइब एज अ सिविल सर्विस. ट्रेन्ड और स्किल्ड ऑफिसर जो वर्क करते हैं एज अ परमानेंट एम्प्लॉयज ऑफ द गवर्नमेंट आर असाइन्ड द टास्क ऑफ assisting the ministers in formulating policies and implementing these policies. एक डेमोक्रेसी में इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव है और मिनिस्टर्स है वो इंचार्ज है गवर्नमेंट के और एडमिनिस्ट्रेशन जो है इज अंडर देयर कंट्रोल एंड सुपरविजन. पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, लेजिस्लेचर ऑल्सो एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स कैन नॉट एक्ट इन वायलेशन ऑफ द पॉलिसीज जो अडॉप्ट करते हैं लेजिस्लेचर. सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है मिनिस्टर्स की रिटेन करने के लिए पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन.
इंडिया ने एस्टेब्लिश किया था एक प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी एट द सेम टाइम। ये जो मशीनरी है इज मेड पॉलिटिकली अकाउंटेबल। ब्यूरोक्रेसी इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू बी पॉलिटिकली न्यूट्रल। इसका मतलब है कि ब्यूरोक्रेसी विल नॉट टेक एनी पॉलिटिकल पोजिशन ऑन पॉलिसी मेथड। डेमोक्रेसी में ये ऑलवेज पॉसिबल है कि पार्टी इज डिफीटेड इन इलेक्शंस एंड जो नई गवर्नमेंट है वांट्स टू ऑप्ट फॉर न्यू पॉलिसीज इन द प्लेस ऑफ पॉलिसीज ऑफ द प्रीवियस गवर्नमेंट। इस सिचुएशन में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की फेथफुली और एफिशिएंटली पार्टिसिपेट करना, ड्राफ्ट करने में पॉलिसी और इसका इम्प्लीमेंटेशन। इंडिया की ब्यूरोक्रेसी जो है आज एनॉर्मसली कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। ये कंसिस्ट करती है ऑल इंडिया सर्विसेज, स्टेट सर्विसेज, एम्प्लॉयज ऑफ द लोकल गवर्नमेंट एंड टेक्निकल एंड मैनेजरियल स्टाफ रनिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। मेकर्स जो थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वो अवेयर थे इम्पोर्टेंस इसका नॉन पार्टीसन और प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी का। वो चाहते थे कि जो मेंबर है सिविल सर्विसेज के या फिर ब्यूरोक्रेसी के टू बी इम्पार्शली सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हैज बीन एंट्रस्टेड with the task of conducting the process of recruitment of the civil servant for the government of India. Similar public service commission are provided for the state also. मेंबर जो होते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के उनको फिक्स टर्म के लिए अपॉइंट किया जाता है। उनका रिमूवल या फिर सस्पेंशन इस सब्जेक्ट को थोरो इंक्वायरी मेड बाय अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। एफिशिएंसी और मेरिट नॉर्म्स है रिक्रूटमेंट के। कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है कि सारे सेक्शन जो है सोसाइटी के इंक्लूडिंग द वीकर सेक्शन उनके पास एक अपॉर्चुनिटी हो टू बी पार्ट ऑफ द पब्लिक ब्यूरोक्रेसी। इस पर्पस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया है फॉर रिजर्वेशन ऑफ जॉब फॉर द दलित्स एंड आदिवासी। सब्सिक्वेंटली रिजर्वेशन हैव आल्सो बीन प्रोवाइडेड फॉर विमेन और दूसरी बैकवर्ड क्लासेस के लिए। ये जो प्रोविजन है इंश्योर करते हैं कि ब्यूरोक्रेसी वुड बी मोर रिप्रेजेंटेटिव and social inequalities will not come in the way of recruitment to the civil services. Classification civil services का देख लेते हैं। All India services, Indian administrative services, Indian police service, central services में आता है Indian foreign service आता है, Indian custom service, state services में आता है provincial civil service। पर्सन जो सेलेक्ट होते हैं यूपीएससी से इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए और इंडियन पुलिस सर्विस के लिए कॉन्स्टिट्यूट करते हैं बैकबोन किसका हायर लेवल ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन द स्टेट। आपको ये पता होगा कि कलेक्टर जो होता है डिस्ट्रिक्ट का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफिसर होता है गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल। आपको पता है कि कलेक्टर इज नॉर्मली एन आईएएस ऑफिसर एंड दैट ऑफिसर जो है वो गवर्न होता है बाय द सर्विस कंडीशन लेड डाउन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। आईएएस या फिर आईपीएस ऑफिसर को असाइन किया जाता है एक पर्टिकुलर स्टेट जहाँ पे वो ही और शी वर्क्स करता है अंडर द सुपरविजन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। हावेवर आईएएस और आईपीएस ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट इनको अपॉइंट करती है। दे कैन गो बैक इनटू द सर्विस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली केवल सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट देम। इसका मतलब है कि की एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो है स्टेट्स के वो सुपरविजन और कंट्रोल में है सेंट्रल गवर्नमेंट। Apart from IAS and IPS officer appointed by the UPSC, administration जो है state का is looked after by officers appointed through the State Public Service Commission. As we shall study later in the chapter on federalism, this feature of bureaucracy strengthens the control of the central government over the administration of the state. Bureaucracy क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू बहुत सारी वेलफेयर पॉलिसीज जो है गवर्नमेंट की वो लोगों तक जाती है बट मोस्ट ऑफन इट इज सो पावरफुल दैट पीपल आर अफ्रेड ऑफ अप्रोचिंग अ गवर्नमेंट ऑफिसर। ये कॉमन एक्सपीरियंस है लोगों का कि ब्यूरोक्रेसी इनसेंसिटिव है टू द डिमांड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द ऑर्डिनरी सिटीजन। ओनली इफ द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट कंट्रोल द ब्यूरोक्रेसी सम ऑफ दीज प्रॉब्लम्स कैन बी इफेक्टिवली हैंडल्ड। ऑन द अदर हैंड टू बहुत सारी जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती है वो ब्यूरोक्रेसी को एक इंस्ट्रूमेंट में टर्न करती है इन द हैंड्स ऑफ द पॉलिटिशियन। दो द कॉन्स्टिट्यूशन ने क्रिएट किया है एक इंडिपेंडेंट मशीनरी रिक्रूटमेंट के लिए, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यहाँ पे कोई प्रोविजन नहीं है फॉर प्रोटेक्टिंग द सिविल सर्वेंट फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन परफॉर्मेंस ऑफ देयर ड्यूटी। इट इज ऑल्सो फेल्ट दैट इनफ प्रोविजंस जो है वो नहीं है इंश्योर करने के लिए अकाउंटेबिलिटी किसका ब्यूरोक्रेसी का
टू द सिटीजन। देयर इज एन एक्सपेक्टेशन जो मेजर्स करती है लाइक द राइट टू इंफॉर्मेशन मे मेक द ब्यूरोक्रेसी अ लिटिल मोर रिस्पॉन्सिव एंड अकाउंटेबल। सो ये कंक्लूजन है कि मॉडर्न एग्जीक्यूटिव जो है बहुत पावरफुल इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट का। एग्जीक्यूटिव एंजॉय करता है ग्रेटर पावर कंपेयर टू अदर ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये जनरेट करता है ग्रेटर नीड टू हैव डेमोक्रेटिक कंट्रोल ऑफ द एग्जीक्यूटिव। मेकर्स जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के उन थॉट विद फोरसाइट दैट एग्जीक्यूटिव मस्ट बी पुट फर्मली अंडर रेगुलर सुपरविजन एंड कंट्रोल। तो इस तरह से एक पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव को चूज किया गया। पीरियोडिक इलेक्शंस, कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स ओवर द एक्सरसाइज ऑफ पावर्स एंड डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स ने इंश्योर किया कि एग्जीक्यूटिव ऑर्गन कैन नॉट बिकम अनरेस्पेक्टेड।